नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिंत। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी डेवलपमेंट हुई है। आप सबको याद होगा कुछ समय पहले अमेरिका की जो स्टेट डिपार्टमेंट है, उसने बीएलए की मजीद ब्रिगेड को सैंक्शन कर दिया था। और ये बड़ा ही एक विक्टोरियस टाइम था पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान ने पूरी तरह से सेलिब्रेट करा कि साहब ये देखिए हमने मुजीब ब्रिगेड को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बना दिया है और वो लोग उसको फित्नाए हिंदुस्तान का नाम देते हैं ताकि थोड़ा इंडिया का वहां पर कहीं ना कहीं कुछ कनेक्शन बना रहे। उसके बाद देखिए वैसे भी ये जो बीएलए एक ऑर्गेनाइजेशन है उसको 2019 के अंदर कुछ ना कुछ डेजिग्नेट अमेरिकन ने डेजिग्नेट किया था। इट वाज अ स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करके उन्होंने डेजिग्नेट किया था, तो ये बीएलए की मजीद ब्रिगेड अभी बची हुई थी। तो इन्होंने अपने सर्कल के अंदर डाल के इसको कर दिया सैंक्शन। इससे होता क्या है? होता ये है कि एक ट्रैवल बैन बन जाता है, थोड़ी-सी एसेट-वैसेट कहीं अमेरिका में हो, अमेरिका स्पेसिफिक, वहाँ पर वो थोड़ा ब्लॉक हो जाता है। कुछ क्रिमिनल पेनल्टी-वेनल्टी, आप ज़रा फंड कलेक्शन कर रहे हो अमेरिका के अंदर तो उसके ऊपर पेनल्टी-वेनल्टी लग जाए। इट्स नॉट दैट एन्फोर्सेबल, ठीक है? बट इट्स जस्ट एक एक वो ना नाम आ जाता है। नाउ इसके बाद पाकिस्तान ने देखा यार ये बड़ा चंगा है, तो भैया चाइना को जाके पट्टी मारी और बोला कि साहब ऐसा है, एक काम करते हैं, 1267 सैंक्शन regime जो है अमेरिका जो यूएन की, उसके अंदर जाके हम मजीद ब्रिगेड और बीएलए को दोनों को सैंक्शन करा देते हैं। लेट्स लिस्ट देम एज़ अ ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गनाइजेशन। चाइना ने भी देखा यार साला घुस तो अमेरिका रहा है, अब ये ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गनाइजेशन बन गया तो फायदा तो अपना ही है यार, अपना वहाँ पर सीपीसी जाता ही है। थोड़ा-सा अगर पाकिस्तान को हम वापस खींच लें इसको करके, तो व्हाई नॉट? अब देखिए, वो तो ठीक है, इन लोगों ने जाके वहाँ पर सबमिट कर दिया। अब हुआ क्या? यूएस, यूके और फ्रांस की तरफ से एक टेक्निकल होल्ड लगा दिया गया उसके ऊपर। क्योंकि देखिए 1267 सैंक्शन regime जो होती है, दैट इज़ बेसिकली कनेक्शन विद अल-कायदा एंड ऑल दीज़ काइंड ऑफ ग्रुप्स। अल-कायदा, आईएसआईएस इनके साथ। अब बीएलए और अल-कायदा और बीएलए और आईएसआईएस का कोई दूर का वो नहीं है। आईएसआईएस तो खैर बीएलए के साथ लड़ती है। अभी बीएलए ने उठा के 30 बंदे आईएसआईएस के तो उड़ाए थे थोड़े टाइम पहले। सो देयर इज़ नो कनेक्शन, तो वहाँ पर वो होल्ड पे चले गया। और देखो वहाँ पर ये पाकिस्तानी बड़े रोए कि नहीं देखो जी इतने सारे हमारे मारे जा रहे हैं बंदे, आप हमारे को ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, बट इन एनी केस दैट एंटायर थिंग वेंट फॉर अ टॉस। अब पाकिस्तानी ये बलोच कार्ड खेलने की काफ़ी कोशिश कर रहे हैं बिकॉज़ दे नो यार बलोच आर एक्चुअली दे आर नॉट एबल टू एक्चुअली पुट देम डाउन। इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। एंड कहीं न कहीं इस बलोच गेम के हिसाब से चाइना बड़ा दुखी हो रखा है इनके ऊपर। अभी भी जैसे शी जिनपिंग जब शहबाज शरीफ से मिले थे ड्यूरिंग द एससीओ, आपको ये जान के हैरानी होगी शी जिनपिंग के अपने जो उनका जो रीड आउट था, उसके अंदर चाइनीज़ पर्सनल की सिक्योरिटी के बारे में लिखा हुआ था। व्हाइल शहबाज शरीफ के रीड आउट के अंदर ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ था। सो चाइनीज़ आर काइंड ऑफ अ अ अ, यू नो कंसर्न्ड अबाउट दिस। नाउ यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग सा एंगल आता है। एंगल ये आता है कि अगर अमेरिका इतना बढ़िया दोस्त बन रखा है, तो 2 सवाल बनते हैं। पहले तो यार आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ को वहाँ पर बाँध के जो ट्रीटी पे साइन करवाया गया, वो किसने कराया? वो भी हमको पता है अमेरिका ने कराया। ऊपर से अगले ही दिन बलोच के ऊपर जो ग्लोबल टेररिस्ट ग्रुप बनाने वाले थे, उसको रोक लिया। ये होता क्या है? दिस इज़ बार्गेनिंग विद रावलपिंडी विद फ्यूचर स्ट्रैटेजिक गेन इन माइंड। ठीक है जी। इसको आप बोल सकते हो यू नो इट्स लाइक सॉफ्ट प्लम्बिंग। बैक चैनल पे कुछ ना कुछ करते रहेंगे। बेसिकली डायस्पोरा से, अपनी एडवोकेसी से, ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स के साथ उसके बाद मिडल ईस्ट में कुछ प्लेयर्स के साथ, ऑफ कोर्स भारत के साथ भी इधर-उधर कर-कुरा के बलोच ग्रुप्स के साथ इन लोगों ने कॉन्टैक्ट में बना रखा है। सो बेसिकली बॉटम लाइन अगर हम देखें, तो यूएस ने अपने आप से जो सैंक्शंस लगाए थे, दैट टर्न आउट टू बी एब्सोल्यूटली यूजलेस। नाउ होता क्या है कि देखिए यूएस मैं काफ़ी टाइम से बोल रहा हूँ कि यूएस का एक इंटरेस्ट रहेगा टू इंश्योर दैट बलूचिस्तान के जो ग्रुप्स हैं वो उसके अगेंस्ट ना जाएँ, राइट? एंड वो जाएँ चाइना के अगेंस्ट में एंड चाइना का जो सीपीईसी है इधर पे ज जाके फेल हो। अब देखिए डोमेस्टिक टेरर ग्रुप डालने में मैंने आपको बताया कि ओनली अमेरिका के अंदर किसी को फ़र्क पड़ता है, बाहर किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। इट्स नॉट एन्फोर्सेबल ऑन एनी अदर नेशन। तो इट इज़ एन आई वॉश, पाकिस्तान को चुप करा दिया। ठीक है जी। अब आप पूछोगे आदि भाई ये तो ठीक है, भारत का क्या रोल है इसके अंदर? देखिए भारत का जो भी रोल होगा, वो बड़ा क्वाइट होगा। लिमिटेड फिंगरप्रिंट्स, कहीं कुछ दिखेगा नहीं। अगर होगा तो, ठीक है? अगर होगा तो। तो कहीं न कहीं नहीं, नहीं यार ये मत करो। दिस इज़ यू नो दिस विल नॉट बी गुड, वहाँ पर काफ़ी गड़बड़ चल रही है।
नाउ देखिए ऐसा है, एक चीज़ आपको समझ में आना चाहिए कि भारत का एक ऑब्वियसली इंटरेस्ट है बलूचिस्तान के अंदर, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। ठीक है जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी इसके बारे में बोला। उसके बाद किसी ने बेवकूफ़ी करके और भी कुछ चीज़ें बोली थी, शर्म अल शेख के अंदर जो वन ऑफ द वर्स्ट वर्स्ट मिस्टेक्स इन डिप्लोमेसी कंडक्टेड बाय दिस कंट्रीज़ गवर्नमेंट एट दैट टाइम, शर्म अल शेख इन इजिप्ट 2012 में, जहाँ पर आपने पब्लिकली एक्नॉलेज करा कि आप कुछ बेवकूफ़ी करने की कोशिश कर रहे हो बलूचिस्तान में। Although it is all stupidity and water under the bridge because Modi साहब is a totally different game. यहाँ पर चाइना का अगर एंगल देखेंगे, चाइना को लगता है यार थोड़ा-सा ये तो पाकिस्तान पूरी तरह से अब्बू के पास जाके बैठ गया, अगर मैं एक आधा फ़ेवर ले लूँ इससे तो कुछ तो साला निकालूँ इससे, कुछ तो मीट निकालूँ बाहर। ठीक है, पाकिस्तान तो वैसे ही हड्डी है, थोड़ा-सा मांस इधर-उधर चिपका हुआ है, कुछ तो निकले वहाँ पर। एंड अपनी प्रोजेक्ट प्रोटेक्शन के ऊपर एट द एंड ऑफ इट यार $60 बिलियन बहुत होते हैं। नोबडी इज़ जस्ट गोना वॉक अवे फ्रॉम देयर बिकॉज़ ऑफ ऑल दीज़ थिंग्स। पाकिस्तान को लगता है यार देखो इंटरनेशनलाइज़ हो जाएगी ये जो भी इंसर्जेंसी, फ्रीडम स्ट्रगल जो भी है, थोड़ा एड-वूड मिल जाएगा। अब पाकिस्तान को ये भी पता है कि अगर ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गनाइज़ेशन होती है तो ग्लोबल एजेंसीज़ के पास जाके जी हमको इसके ऊपर थोड़ी इंटेलिजेंस चाहिए, हमको ये चाहिए, वो चाहिए। देख वो भीख माँगने का काम आराम से दोबारा ये कर सकते हैं। नहीं तो सिर्फ अमेरिका से मिलता है एंड हाउ मच इज़ एक्चुअली अमेरिका ट्रैकिंग द बलोच ग्रुप्स इज़ बिसाइड्स द पॉइंट। ठीक है, तो पाकिस्तान अपने आप को बेचने में बिज़ी था, बट यहाँ पर उसके पिछवाड़े पे ऐसी लात मारी गई है, इट्स नॉट इवन फनी। ऑनलाइन चैटर मैंने थोड़ी-सी एनालिसिस करी, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि बलोच ग्रुप्स की तरफ से एक बड़ा मिक्स सा वो है कि यार, ये ना साले अमेरिकन पागल हैं। एंड एक एक बॉटम लाइन जो निकल के आई है कि भई अमेरिका कैन सेल एनीवन व्हेन इट इज़ कन्वीनिएंट। पाकिस्तान के मिलिट्री अलाइन्ड जो आईएसआई के टट्टू इतने सारे घूम रहे हैं, वो तो रा की साजिश, रा की साजिश, रा की साजिश। अब यूएन में भी रा है, तो फिर क्या कर सकते हो? अगर यूएन में रा है, तो फिर तुम गए क्यों? है ना जी? अगर तुम गए क्यों? तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सा गेम है। अगर आप इसको लाइन पे लाइन देखो ना, बोलो कि भई वो बंदे मारते हैं, इनको तो टेररिस्ट होना चाहिए। अब देखिए अमेरिका इस तरह नहीं देखता और मैं पाकिस्तानियों से भी एक चीज़ पूछूँगा कि भई बलोच तो टेररिस्ट है नहीं, लेकिन जो तुमको आजकल ठोक रहे हैं, टीटीपी वाले, उनके बारे में क्यों नहीं बोलते तुम जाके वहाँ पर, भई इनको टेररिस्ट ऑर्गनाइज़ेशन भी बना दो, राइट? वो भी तो ठोक रहे हैं ना तुमको। उनके बारे में तो तुम्हारा नहीं होता। बलूचिस्तान इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर चाइना का इंटरेस्ट है, वहाँ पर अमेरिका का फ्यूचर इंटरेस्ट है, वहाँ पर भारत का भी कुछ इंटरेस्ट है। तो इनको लगता है यार वो वाला थोड़ा बेटर है कार्ड, तो उस पे खेलते हैं ज़्यादा। यूएस का पोस्चर बड़ा सिंपल है कि बलूचिस्तान हॉट इनफ टू वरी चाइना एंड कहीं न कहीं बीच में ठंडी-ठंडी हवा फेंकते रहो ताकि पाकिस्तान के साथ, "ओए इधर आ, हाँ, मैं डेज़िग्नेट कर रहा हूँ, इधर आ बैठ यहाँ पर। एक काम कर कल सुबह जाके अपने न्यूक्लियर वेपन्स सऊदी अरेबिया को दे दियो।" सो काम कराना है तो उसको भी थोड़ा ठंडा रखो। देखिए, यूएन के अंदर 1267 लिस्टिंग के अंदर पाकिस्तान इनको डालने की जो कोशिश है, ये दोबारा करेंगे। ठीक है? दे विल ट्राई एंड डू इट अगेन, बट इट जस्ट मीन्स दैट देयर विल बी मोर एंड मोर टेक्निकल होल्ड्स कि नहीं-नहीं यार, इसके अंदर पेपर पूरे नहीं है, आपने जो स्टेपलर लगाया है, उसका डायरेक्शन गलत है, तो आप ज़रा पेपर दोबारा सबमिट करो। अभी नहीं यार, अभी हम लोग ना बिज़ी रहेंगे, तो आप 3 महीने के बाद आना। सो स्टफ लाइक दैट विल कीप ऑन हैपनिंग विद पाकिस्तान। यहाँ पर चाइना भी फ्रस्ट्रेट होगा टू अ पॉइंट वेयर चाइना विल स्टार्ट सेइंग कि यार देखो यार ये क्या है, जब तुम लोगों को होता है टेररिज्म तो तुम लोग देखते हो हमारे पे इतना इतनी मार पड़ती है हमको इन लोगों से, ये इनको आप टेररिस्ट नहीं डालते। ना यहाँ पर बलोचों को थोड़ा ध्यान से खेलना पड़ेगा। बलोचों को थोड़ा ध्यान से इसलिए खेलना पड़ेगा कि अगर एक लाइन को वो क्रॉस करते हैं इस टाइम पे, बेसिकली चाइना के बंदे-वंदे मरते हैं, तो चाइना थोड़ी उल्टे-सीधे काम करेगा। सो अटैक्स जो आपके करने हैं, उसको ज़रा इस टाइम पे व्हेन दिस इज़ ऑल हैपनिंग राइट नाउ, बी अ लिटिल केयरफुल, क्योंकि अगर आप इस टाइम पे चाइनीज़ ठोकेंगे जाके, तो फिर एक एक वापस से वो ग्लोबल फर्मर सर्वर टप टाइप खड़ा हो जाएगा। पाकिस्तान और चाइना पूरी एक मीडिया नैरेटिव आपके अगेंस्ट में लगाएगा, जहाँ पर वो फिर इन चीज़ों को पास कराना थोड़ा ईज़ी हो जाएगा पाकिस्तान के लिए। सो डोंट डू दैट राइट नाउ। आप अपने जितना है वो इधर-उधर मार रहे हो, ठोक रहे हो, पाकिस्तानियों को एकदम साइड करो, मक्खन लगा के, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, बट जस्ट बी केयरफुल। एंड मैं बलोचों को ये चीज़ बड़ी क्लियरली बोलूँगा कि आपको ना थोड़ा-सा जियोपॉलिटिक्स के ऊपर देखना पड़ेगा। टाइमिंग इज़ एवरीथिंग, स्पेशली जब अगर आप एक एक नेशन की तरह उभरना चाहते हो, तो नेशनल जियोपॉलिटिक्स के ऊपर थोड़ा-सा आप फ़ोकस करिए। टाइमिंग वुड बी वेरी, वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये टाइम विल बी बैड। आगे जाके टाइम विल बी बिकम गुड अगेन, तो कोई उसमें टेंशन नहीं है। ये जो अमेरिका की गोदी में आज पाकिस्तान बैठा हुआ है, आपको ये भी पता चलना चाहिए पाकिस्तान ने अपना पिछवाड़ा ऑलरेडी पहले ही अमेरिका को बेच दिया था। कल जाके जो एटमी असासे-वसासे वो भी बेच के आए हैं। उसके बाद यहाँ पर आपके साथ कुछ करने की कोशिश करी, अब तो
वो भी खत्म हो गया। सो दे आर नॉट इन अ वेरी ग्रेट प्लेस और काफ़ी सारे आप ये ज़रा वेस्टर्न मीडिया और हमारे एनालिस्ट को मत पढ़िएगा। बिकॉज़ वो तो बोलते हैं पाकिस्तान इज़ इन अ वेरी स्वीट स्पॉट एज़ फार एज़ डिप्लोमेसी इज़ कंसर्न्ड। या ओके, फेयर इनफ। देखिए, you can call this entire game whatever you want. You can call it a great game 2.0. You can call it the Arabian Sea Rim. You can call it the great game of Balochistan, the great game inside Pakistan. बहुत सारी चीज़ों बहुत सारे टर्म्स हमने भी नाम दिए हैं और बहुत सारे टर्म्स मार्केट के अंदर भी हैं। लेकिन जो एक परमानेंट इंस्ट्रूमेंट है बलोचों का व्हिच अमेरिकन्स वुड वांट टू यूज़ इन द फ्यूचर, ये एक वो एक्टिव रखेंगे। व्हाई वुड दे शट दिस डाउन? इट जस्ट डज़न्ट मेक सेंस। तो अमेरिका विल ऑब्वियसली रन अ टू टियर पॉलिसी जहाँ पर जियोपॉलिटिकल एक उसको विगल रूम भी मिलता है, उसको चाइना को भी फेंकने को मिलता है, उसको पाकिस्तान पे भी प्रेशर डालने को मिलता है एंड हम बीच में बैठ के ऑब्वियसली पॉपकॉर्न खाएँगे, हमको कोई टेंशन नहीं है। एंड वी देखिए सीपीईसी का जो पेन रहेगा, ऑफ कोर्स दैट विल बी एक्सट्रीमली गुड फॉर अस, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है एंड बलूचिस्तान इफ इट कम्स आउट एज़ अ नेशन, दैट इज़ आल्सो एक्सट्रीमली गुड फॉर अस। सो देयर इज़ नो इश्यूज़ एज़ फार एज़ आवर गेम इज़ कंसर्न्ड। क्योंकि बीच में थोड़े से लोग परेशान हो गए थे, यार वो ये तो टेररिस्ट ऑर्गनाइज़ेशन बना दिया है, अब क्या करेंगे? भारत को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। देखिए जियोपॉलिटिक्स में ना कभी-कभार चीज़ें ओपन आउट होने में थोड़ा टाइम लगता है। इट टेक्स अ लिटिल टाइम एंड टू ऑल दोज़ पीपल हू आर गेटिंग नर्वस देन, आई थिंक दे शुड फिगर दिस आउट नाउ। नथिंग टू गेट नर्वस अबाउट क्योंकि नथिंग इज़ डन टिल इज़ डन एंड दैट्स हाउ द जियोपॉलिटिक्स एक्चुअली वर्क्स। यहाँ पर एक लास्ट पॉइंट मैं जो बोलूँगा देखिए एज़ आई वाज़ सेइंग बलोचों का इस टाइम पे एक बड़ा पिवटल मोमेंट है जहाँ पर दे ओन द नाइट्स। लेट मी से दैट वेरी क्लियरली पाकिस्तानी आर्मी की इस टाइम पे पिछवाड़े में दम नहीं है कि वो निकल के अपने बैरक से निकल के रात को बाहर निकले। They own the nights, right? So that I don't know how they will convert to the days and the main choke points and stuff like that. जिस तरह से नॉर्थ में भी शुरू हो चुका है टीटीपी की तरफ से थिंग्स आर गोना गेट अ लिटिल इंटरेस्टिंग बिकॉज़ आपको ये भी एक चीज़ अपने पैराडाइम में डालना पड़ेगा कि अमेरिकन्स इस टाइम पे अफ़गान के साथ भी लॉबिंग कर रहे हैं फॉर क्रिएटिंग अ बेस इन बागराम। तो यू हैव टू सेफगार्ड योरसेल्फ एंड ये जियोपॉलिटिक्स इस रीजन की बहुत चेंज होएगी आगे जाके। Thank you for watching this video. वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज एंड ऑफ कोर्स इफ यू कैन प्लीज डू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द चैनल। क्यूआर कोड, पेपैल, सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स इज द वे टू डू इट। रात को मैं आपसे मिलूंगा अकेले विथ डिस्कसिंग कि यूएस स्पेशल फोर्सेस की जो एक सीक्रेट ऑपरेशंस बांग्लादेश में चल रहे हैं, उनका एंड गोल क्या है। तब तक नमस्कार।